हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमित बडोला भूगोल प्रथम वर्ष भूगोल के फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में आज की इस कक्षा में अध्ययन कराऊंगी, चर्चा करूंगी। इससे पहले के वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और भूगोल के मुख्य परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास किया है। तो आगे चलते हैं कि भूगोल का विषय क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भौतिक पर्यावरण जिसका हमें भूगोल में अध्ययन करना है, कि भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाले प्राकृतिक प्रक्रमों की व्याख्या करता है जो मानवीय क्रियाओं के लिए भौतिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अतः इस मानव के हित में इस भौतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके साथ ही भूगोल पृथ्वी तल की इन सभी विशिष्टताओं का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं युक्ति संगत वर्णन और व्याख्या करने वाला एक ऐसा विज्ञान है जिसमें भौतिक पर्यावरण के 4 परिमंडलों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, स्थलमंडल लिथोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर एवं इन तीनों ही के सम्मिश्रण में जैव मंडल जिसे कहा जाता है बायोस्फीयर का अध्ययन किया जाता है। इन सब का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत स्थानिक स्थान विशेष के अनुसार होने वाली परिवर्तन, विविधताओं एवं घटनाओं, प्रक्रियाओं का अध्ययन करा जाता है और टेम्पोरल यानी सामयिक दृष्टि से भी अध्ययन किया जाता है। स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जो सतह है, उस सतह पर दिखाई देने वाले भौतिक परिदृश्यों का हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। जैसे कि पृथ्वी के पर्वत, पठार, मैदान एवं घाटियां, इन सभी स्थल मंडलीय तथ्यों का पृथ्वी के धरातल की भौतिक स्वरूप का और आकृतियों का अध्ययन स्थल मंडल के अंतर्गत हम करते हैं। स्थल मंडल सभी जीव जंतुओं के लिए एक जीवन का आधार है, जहां पर पौष्टिक पदार्थ होते हैं और जिनके बिना जीवन का उद्भव और विकास संभव नहीं। ऐसा वायुमंडल जो कि इस स्थल मंडल के चारों ओर गैसीय आवरण है, जिसमें अमूल्य गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण गैसें हैं, जिनके बिना स्थल मंडल पर जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जलवायु और मौसम की विविधताएं पाई जाती हैं, जिनका हमें वायुमंडल की घटनाओं के साथ अध्ययन करना होता है। जलमंडल में समस्त जलीय भाग सम्मिलित है। जितना भी तरल, गैस और ठोस अवस्थाओं में जल पाया जाता है, इन सब का अध्ययन हम जलमंडल के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, अभी मैंने आपको एक डायग्राम से स्पष्ट किया कि वायुमंडल पृथ्वी के सरफेस से प्राप्त मॉइस्चर या नमी को प्राप्त करता है और वायुमंडल और पृथ्वी के धरातल के बीच में इस आर्द्रता के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप विभिन्न मौसम एवं जलवायु संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, जहां पर पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। इसी प्रकार हाइड्रोस्फीयर जो एक जलीय भाग है, जिसमें जल, रिवर्स, लेक्स आते हैं, उसके साथ ही स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार की लेक्स, ग्लेशियर्स ये सब सम्मिलित होते हैं।
जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीवन पाया जाता है या जिसे जीवीय अंग के रूप में भी जाना जाता है, और यह पृथ्वी के तीनों ही अजैव मंडलों के द्वारा स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के मिलन स्थल पर होता है। अर्थात पृथ्वी के इन तीनों ही मंडलों से होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस जैव मंडल पर समस्त जीवन सम्मिलित है, मानव, पशु एवं वनस्पति। जैव मंडल क्षैतिजीय रूप से सारे भूतल पर, लंबवत रूप से सागरों की गहराई में, महासागरों की गहराई में, इसी प्रकार वायुमंडल में ऊंचाई तक सम्मिलित है, जहां पर भी जीवन संभव है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रियाएं जहां पर सम्मिलित है। इस प्रकार से इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि वायुमंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों के ही क्रॉस होने वाले अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड क्षेत्र को मिलाकर के जो साम्राज्य बनता है, वह एक छोटा वृत्त जो बनता है, यह जैव मंडल के रूप में जाना जाता है। जैव मंडल में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष, जीव जंतु, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मनुष्य एक जैव मंडल का ही प्राणी है, जिन्हें होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। और भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु, क्योंकि पृथ्वी का समस्त जीवन इसी के अंतर्गत पाया जाता है, और भौतिक भूगोल की समस्त अध्ययन का केंद्र मानव भी इसी लेयर में पाया जाता है। इस प्रकार भौतिक पर्यावरण तथा मानव एवं प्रकृति के अंतःक्रिया के बीच का अध्ययन यह महत्वपूर्ण प्रक्रम है। वर्तमान में भौतिक भूगोल के अंतर्गत नवीनतम कई तथ्यों को और भी जोड़ा गया है कि विषय सामग्री में जो विशिष्ट परिवर्तन करते हैं कि भौतिक भूगोल को मानव भूगोल के अधिक निकट लाया गया है एवं भूगोल को वर्तमान समाज के लिए लाभप्रद बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्राकृतिक संकटों, आपदाओं एवं विभिन्न परिणामों के संदर्भ में भी भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा है। वायुमंडल, जलमंडल और धरातल पर घटित होने वाली प्राकृतिक संकटों और आपदाओं का, उनके परिणामों का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना और उनके हल निकालना, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, इन सभी से होने वाली जनधन की घटनाओं का अध्ययन भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण ढंग से अधिकतम योगदान के साथ किया जाने लगा है। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान के ऐसे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर उनके शुद्ध परिणाम हम ज्ञात कर सकें। इसी प्रकार जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, जल विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत वर्तमान विषय सामग्री में जोड़े गए हैं। पर्यावरण के साथ जब अध्ययन किया जाता है तो मैक्रो स्पेशल के स्थान पर माइक्रो स्पेशल तथ्यों पर ध्यान दिया जाने लगा है, ताकि भौतिक भूगोल समाज के साथ में जुड़ करके इन कार्यों को आगे बढ़ा सके।